दोस्तों, राम ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ईश्वर ने निष्काम कर्म करने को क्यों बोला है। निष्काम कर्म इसीलिए ईश्वर ने बोला गया है कि जब भी हम निष्काम कर्म करें, यानी कि कोई भी कर्म करें, वो उसके फल ईश्वर को समर्पित करने हैं। तो ईश्वर को समर्पित करने को क्यों बोला है? ईश्वर को फल इसलिए समर्पित करने को बोला है कि कोई भी जीव हो वो सभी ईश्वर की संतानें हैं। उसी ने उसको बनाया है, यानी कि ईश्वर ने सभी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड और सभी जीवों को बनाया हुआ है। तो वो उसकी संतान हुई, यानी कि ईश्वर की संतान को अगर संतान अच्छे कर्म करे तो अच्छा फल खाता है, बुरे फल करे तो बुरा फल खाता है। और ईश्वर नहीं चाहते कि उसकी संतान को बुरा फल मिले। कोई भी माता पिता अपने संतान को बुरे फल नहीं देता। जैसे कोई इंसान बाहर से आम लाए और आम में से कुछ आम बिगड़े हुए हो, तब तो इंसान को बुरे फल ही खाने पड़ेंगे। अपने बच्चे को तो बुरे फल नहीं खिला सकता ना, या वो उसे फेंक देगा। लेकिन ईश्वर उस बुरे फल को हमारे पास आने ही नहीं देते और अच्छे फल ही हमें पहुंचाते हैं। अच्छे फल अपने बच्चों को खिलाने के लिए उन्होंने अपनी संतानों यानी कि बच्चों को ऐसा कहा है कि आप जो भी करें, अच्छा करें, बुरा करें, कुछ भी करें, लेकिन फल मुझे समर्पित कीजिए। मैं उसको देख के अच्छे अच्छे फल ही आपको दूंगा। यानी कि जो जीव निष्काम कर्म से सभी कार्य करते हैं, उनके सभी फल ईश्वर को समर्पित करना है। अगर ईश्वर को समर्पित करेंगे तो क्या होगा कि हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी बुरे फल की, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि फिर जो फल आने वाले हैं वो सब अच्छे आने वाले हैं। वो ईश्वर के चेक किए गए होते हैं, वो कभी हमें नुकसान कर ही नहीं सकते। अभी क्या होता है कि सकाम कर्म में जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल हम हमारे पास रखते हैं। अगर फल हमारे पास रखते हैं तो अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, यानी कि अच्छे फल भी खाने हैं और बुरे फल भी खाने हैं। लेकिन ईश्वर को अगर ये समर्पित कर दिए जाए तो ईश्वर हमें सिर्फ अच्छे ही फल देंगे। इसीलिए ईश्वर ने शास्त्रों में कहा गया है कि हे जीव, तू तुम्हारे सभी कर्मों के फल मुझे समर्पित कर, मैं मेरी तरह से आपको वो फल दूंगा और ज़रूर दूंगा। मुझे फल की कोई चिंता नहीं होती। ईश्वर को कोई भी फल नहीं चाहिए, ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी कुछ बनाया हुआ है। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें अच्छे फल खाए। इसीलिए निष्काम कर्म करने को सभी शास्त्रों में बोला गया है। इस सभी शास्त्रों में हजारों सालों से लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी इंसान उस शास्त्रों के नीति नियमों से चलता नहीं। यानी कि ईश्वर की जो नियम बनाए हुए हैं निष्काम कर्म करना, उस पे नहीं चलता और अपनी तरह से चलता है। इंसान को वही लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो मैंने पाया वही सही है, जो किया वो मैंने किया। तो फिर आप ऐसा बोलेंगे तब आपका अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा ये फल होना निश्चित है। उसमें ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई इंसान अपने सभी फल ईश्वर को समर्पित कर दे तो सिर्फ अच्छे फल आने वाले हैं। फल जरूर आएंगे। ईश्वर को फल देने से फल चले जाते हैं ऐसा है ही नहीं। ईश्वर सिर्फ इसीलिए फल हमारे पास से मांगते हैं क्योंकि वो बच्चों को अच्छे फल देने चाहते हैं। इसीलिए इस वीडियो में ये टॉपिक निष्काम कर्म के बारे में है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हजारों सालों से लिखा हुआ है, लेकिन इंसान ये बात नहीं सुनता या करता या सोचता। इसीलिए हमने एक राम ज्ञान नाम की एक चैनल बनाई जो सिर्फ ईश्वर की ही चैनल है, जिसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा काम है उन्होंने जो बताया वो आपको बताना। क्योंकि सोशल मीडिया में कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो फिर बनाने वाले को इच्छा रहती है कि वो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एड रेवेन्यू यानी कि रुपए मिले। हम इस पे इस तरह से काम नहीं करते। हमने वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, कोई देखेंगे या नहीं देखेंगे वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम था वीडियो अपलोड करना, ईश्वर के बारे में सिखाना। अभी कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा वो ईश्वर ही देख सकते हैं, वो मेरे हाथ में तो है नहीं। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं निष्काम कर्म और ईश्वर के नाम दान के बारे में, तो वो हम इसे अपलोड कर देते हैं। फिर कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा, जिसका समय आ गया होगा वो देखेगा, जिसका समय नहीं आया है वो वीडियो बार बार उसके पास जाएगा, फिर वो देखेगा।
लेकिन देखेगा ज़रूर। यानी ईश्वर ये वीडियो किसी भी तरह आप तक पहुंचा देंगे। फिर आपको सीखना है, जो हमने वीडियो में कहा ऐसे आपको करना है। फल ईश्वर ने कैसे क्या देने वाले हैं वो सब शास्त्रों में बताया हुआ है, हमने सिर्फ उसको इस वीडियो में डाला है और अपलोड किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।